मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा द्वारा सिमरिया में एक नए जनपद पंचायत के गठन की मांग पेश की गई है, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सिमरिया क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सदन में हुई चर्चा के बीच यह पूरा मुद्दा न केवल विकास से जुड़ा हुआ दिखा, बल्कि राजनीतिक सहमति और सकारात्मक माहौल का भी उदाहरण बन गया, जहां एक और विधायक ने इसे क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता भी इस प्रस्ताव पर सहमत दिखाई दिए। चर्चा के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने तकनीकी पक्ष को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि पंचायत या तहसील का गठन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जनपद पंचायत का गठन भारत सरकार के दिशा निर्देशों और अनुमोदन के बाद ही संभव होता है। प्रहलाद पटेल ने यह भी बताया कि वर्तमान परिसीमन के अनुसार रीवा जिले में एक और जनपद की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि प्रशासनिक कार्य सरल हो और योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायक अभय मिश्रा को इस विषय को राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी मजबूती से रखना चाहिए, ताकि प्रक्रिया और अधिक सुगमता के साथ आगे बढ़ सके। इसी चर्चा के दौरान सदन का माहौल तब हल्का फुल्का हो गया जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट से खड़े हुए और मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए, अभय जी कह रहे हैं कि धीरे से पहुंचा दो तो पहुंचा दो जरा। उनकी इस चुटकी पर सदन में ठहाके गूंज उठे और एक तरफ से विजयवर्गीय ने भी इस प्रस्ताव को सहज रूप से समर्थन देने का संकेत दिया। श्री अभय मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के मुख्यालय में नवीन जनपद पंचायत खोला जाए। कुछ बोलना चाहते हैं? एक आध मिनट, एक मिनट बस। नहीं, कम 2-3 मिनट। नहीं, विषय उतना है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई चार दीवारी थोड़ी नाप के बताना है आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में पहले तो यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट के बाद जब कॉन्करेंट लिस्ट लागू हुआ और पंचायती राज का हुआ, तो इसको ऐसे समझते हैं कि शहरों में लोग किसी को मारते हैं तो कोई बोलता नहीं, पर ग्राम पंचायत में कोई किसी को मार के दिखाए, उसका या कोई अन्याय करके दिखाए, एक दूसरे को खिलाफ करता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है कि खबरदार गलत काम नहीं करना। वो ताकत है उस वोट की जो उसको पंच, सरपंच, जनपद, जिला इसमें चाहिए होती है। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे साथ समस्या क्या है, हम सीधे सिमरिया में आ रहे हैं कि सिमरिया 2008 में इसका नया गठन हुआ विधानसभा का। पहले ये सिरमौर का भाग होता था, मैं स्वयं सिरमौर का रहने वाला हूं, और उसकी 69 पंचायत को मिलाकर और बाकी हमारे बनकुइया की पंचायतों को मिलाकर 5 पंचायत रायपुर की मिलाकर के इस तरह से नया विधानसभा बना। हमारे यहाँ अभी भी 6 विधानसभा हैं रीवा में, जिसमें 5 के 5 में एक जनपद है हर विधानसभा में। हमारा चूंकि नया विधानसभा बना था, इसमें कोई जनपद नहीं है। हमारी दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा हो रही है। अगर आप हमें जनपद देते हैं तो हमारी बनकुइया और सिमरिया के अंदर की जो पंचायतें हैं उसमें हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सिमरिया की जनता के साथ न्याय करते हुए उसके ऊपर मध्य कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने एक लाइन का ही उत्तर दिया था कि 12 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग राज्य में गठित हो गया है। पूरा सदन में जो भी माननीय सदस्यगण हैं वो जानते हैं कि जनपद का परिसीमन भारत सरकार करती है, लेकिन मध्य प्रदेश ने आयोग का गठन किया है। इसलिए माननीय सदस्य से वो जो उन्हें जानकारियाँ दी हैं वो जानकारियाँ तथ्यात्मक रूप से सही हैं, और विधानसभा के परिसीमन के बाद ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो नया परिसीमन हुआ उसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है। तो स्वाभाविक है कि आयोग के सामने भी आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। हम भी इस बात से सहमत है कि जब ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा तो विधानसभाओं के पुनर्गठन से मेल करते हुए हो। तो राज्य सरकार ने वैसे भी उसकी पहल कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को भी ये बात अच्छी तरह से पता है। सरकार उसमें कोई विरोध नहीं कर रही है। जो विधानसभा है तो उसके साथ जैसे बाकी यूनिट एक जनपद एक विधानसभा है, तो स्वाभाविक है कि सिमरिया में अगर ऐसा होता है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं।
कर रहा हूं, आपने जो परिसीमन की आयोग की बात की है उसका एकदम अलग कार्य है। वो एक नई स्थिति फिर पैदा होगी, जैसे हमारे साथ 2008 में हुई थी, ऐसे अभी जब ये परिसीमन होगा तो फिर हमारे जैसा केस आगे फिर आएगा। हमारे वाले में तो केवल आप इतनी कृपा कर दें सब लोग कि अगर इसको आप सबका आशीर्वाद मिल जाता तो गजट नोटिफिकेशन के लिए राज्यपाल महोदय तक ये केस पहुंच जाता। इसके बाद फिर ये केंद्र जाता, वहां हम अपने संसद महोदय से निवेदन करते कि वो वहां उसकी सिफारिश। अभय जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है जी, आपका आदेश बताओ। जो प्रक्रिया है मैं समझता हूँ मंत्री जी ने ठीक उत्तर दिया है। जो नई जनपद बनाने के लिए अधिकृत स्थान है वो जब रिकमेंड करके भेजेंगे उसके बाद ही गजट नोटिफिकेशन की स्थिति आती है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये सामान्य जानकारी हम सबको भी है कि थाना तहसील का परिसीमन राज्य सरकार कर देती है, लेकिन जनपद क्षेत्र का परिसीमन भारत सरकार ही करती है, जो भारत सरकार अभी करने वाली है। और उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने मैंने आपको तारीख भी बताई है कि आयोग गठित किया है। सिफारिश में ये बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपके साथ अन्याय होगा। अगर यूनिट बनेगा तो यूनिट एक विधानसभा एक जनपद, ये सरकार की नीति है। ये बात मैंने आपसे कही है। इसमें ऐसा नहीं इतना सा कहा है भाई जी ने कि आप धीरे से पहुंचा दो, जरा धीरे से। अभय जी, राजभवन धीरे से पहुंचा दो। अभय जी प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के मुख्यालय में नवीन जनपद खोला जाए और इस प्रस्ताव को जो राज्य शासन द्वारा गठित आयोग है उसके समक्ष और केंद्र शासन को अनुरोध के साथ भेजा जाए। इतना ही ठीक है ना? जो प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। संकल्प। और इस प्रस्ताव को जो राज्य शासन द्वारा गठित आयोग है उसके समक्ष और केंद्र शासन को अनुरोध के साथ भेजा जाए। इतना ही ठीक है ना? जो प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। संकल्प स्वीकृत हुआ। एक मिनट निवेदन कर रहा था कि विरोध तो किसी ने किया भी नहीं है और माननीय मंत्री जी ने सरकार की भावना भी सबके सामने प्रकट कर दी है कि आयोग इसीलिए काम करेगा। तो ये स्वाभाविक रूप से मैं मान के चलता हूं कि उसको सरकार की मंशा भी सर्वानुमति के भाव से ही। ठीक बात जी, बदल सर्वानुमति है। सरकार मतलब मंत्री जी का जो पक्ष है वो सहमति का ही है ना। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा